कंटेंट और सिनेमा में एक चीज कॉमन है. नो, इट्स नॉट द लेटर C, it's editing. Editing. Every single video that you're consuming today has most likely been edited, whether it's a simple cut or high-end VFX explosions. That hook is now even more important than it ever used to be. Oh, 100%. The film editors, they're the architects of storytelling. We sculpt the movie in the editing room. It creates an emotional impact and tells a story. Literally a magic trick. And इसको master करने के लिए, just like any other art form, we need to actually understand the fundamental techniques. And the first one is contrast editing. नहीं दीपक भाई, इमेज एडिटिंग एप्स के कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर की बात नहीं कर रहा मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियो विजुअल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू क्लिप्स, सीक्वेंसेस या फिर नैरेटिव्स जो आप कट कर रहे हो. कॉन्ट्रास्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. अब वो लाइट वर्सेस डार्क का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, हैप्पीनेस वर्सेस सैडनेस का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, या इवन फास्ट वर्सेस स्लो का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है. जैसे ओपेनहाइमर में नोलन साहब ने दो नैरेटिव्स का कॉन्ट्रास्ट बनाया, प्री एटम बॉम्ब एरा वर्सेस पोस्ट एटम बॉम्ब एरा, जो कि सिर्फ ऑफ कोर्स एडिटिंग टेबल के ऊपर बनाई गई चॉइस नहीं है, बल्कि स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन से डेवलप हुई है. एंड एडिटर ने उसी चॉइस को कॉम्प्लीमेंट एंड एनहांस किया है. इवन कंटेंट में यार, जैसे मैं आजकल रायन ट्रेहान बहुत देख रहा हूँ. This is a penny, and I'm going to use it across America in the next 30 days. Hey, you guys want to buy some soda for me, or? भाई ये बंदा, इसकी एनर्जी, स्टोरी टेलिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी एडिटिंग. I also have a bike now, which makes me much faster. That's pretty much it. That's the game plan. I have like 4 hours until I have to return this bike and hop on a bus to the airport. So, see ya. हाँ, ये काफ़ी एग्जैजरेटेड और विजिबली दिखने वाला एग्जाम्पल है, बट येस, ऑडियंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग विजुअल होके ये. यू नो व्हाट, पेंटिंग्स, इमेज कॉम्पोजिशन एंड विजुअल डिजाइनिंग में भी एक वर्ड आता है, जक्सटापोजिशन. इसका मतलब भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट जैसा ही मान लो, मतलब दो एकदम डिफरेंट चीज़ों को एक साथ दिखाना, जिससे आप एक कुछ अलग ही कहानी कह रहे हो. जैसे रिच वर्सेस पुअर की जक्सटापोजिशन दिखाने से आप सोसाइटी की इनइक्वालिटी और हिपोक्रेसी दिखा सकते हो. वैसे स्लो एंड सीरियस चलती वीडियो में एकदम से वाइड फ्रेम में चिल्लाते हुए एक क्लिप लगाने से आप ह्यूमर एंड सार्काज्म विजुअली दिखा सकते हो. इवन ये फिल्म, जिसको फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और फिल्म थ्योरिस्ट्स अपनी बाइबल मानते हैं, द गॉडफादर, इसके अंदर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जक्सटापोजिशन देखने को मिलती है हमें एक सीन में, जहाँ वायलेंट किलिंग्स को बहुत इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्रास्ट कट किया है एक सेक्रेड रिलीजियस एक्ट के साथ, बैप्टिज्म के साथ. Pe custodia mandatorum tuorum, ad regenerationis gloriam pervenire mediante. I do renounce. This forces the viewer to think deep inside their own philosophy of life, जिससे वो अपने थॉट्स के ब्रशेस लेकर ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टर की आर्टिस्टिक कैनवस के ऊपर. नैरेटिव के साथ साथ इससे एक अच्छी डायनेमिक पेसिंग भी बनी रहती है, जिससे व्यूअर्स का हर थोड़ी थोड़ी देर में इंटरेस्ट रीगेन होता रहता है. और ऐसी होममेड व्लॉग्स या वीडियो एसेज से लेके $1 मिलियन मूवीज तक में ये टेक्निक आराम से यूज हो सकती है. ओके, सो ये सेकंड टेक्निक एग्जैक्टली ऑपोजिट है कॉन्ट्रास्ट एडिटिंग का, कॉज दिस टेक्निक इज यूज्ड टू स्मूथ आउट द कट्स. कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग, माई फेवरेट टेक्निक, येट आयरॉनिकली इसको अवॉइड करने के वेज ढूंढता रहता हूँ मैं. लेट मी एक्सप्लेन. ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी गुड फेलास का ये सीन देखो, और इस सिगार पे खास ध्यान रखना. It's not even fair, no? ये काफी फेमस एग्जांपल है कॉन्टिन्यूटी एरर का, जहां एक कंटिन्यूअस सीन में एक से दूसरे शॉट के बीच में प्रॉप गायब हो जाता है. कॉन्टिन्यूटी इज बेसिकली एक शॉट में प्रॉप्स, एक्टर्स, कैरेक्टर्स या लाइटिंग या इवन एक्शन अगर कुछ हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन एक शॉट में जैसी है, अगले शॉट में भी वो वैसी ही रहे. जैसे इंटरस्टेलर के इस सीन की कॉन्टिन्यूटी परफेक्ट है. कैमरा एंगल चेंज होने पर भी लाइट की डायरेक्शन और सारे ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉप्स की आपस की रिस्पेक्टिव पोजीशनिंग सेम रहती है. नाउ इफ यू न्यू टू फिल्म मेकिंग और दीज काइंड ऑफ बिहाइंड द सीन्स वीडियोज, तो आई एम सॉरी बट आपका एक इल्यूजन ब्रेक करना चाहूँगा मैं. ऑलमोस्ट एवरी शॉट इज चीटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन. You see the sunlight in this shot? Yes, it's not the sun, artificial light है. And हाँ, इधर वाइड शॉट में जो फेस पे लाइटिंग है वो सेम लाइटिंग क्लोजअप में नहीं है.
इनफैक्ट जो स्टार्टिंग में हमने सिगार वाला शॉट देखा था उसमें भी जो कॉन्वर्सेशन है वो एक सिंगल फ्लो में रिकॉर्ड नहीं की गई होगी, उसमें मल्टीपल टेक्स होंगे जिसमें से बेस्ट वालों को इकट्ठे निकाल के स्टिच किया। इसलिए अगर आप निटपिक करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कैसे चीजें अपीयर या डिसअपीयर हो रही है विद इन टेक्स। नाउ ये चीट क्यों करते हैं सिनेमाटोग्राफर्स? बिकॉज रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर आपको एक 5-7 मिनट की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी है एंड उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग शॉट्स हैं, वाइड शॉट है, क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप है और मिड शॉट्स हैं, टॉकिंग हेड्स है, ओवर द शोल्डर शॉट्स हैं, तो हर एक शॉट के थ्रू आउट सेम लाइटिंग मेंटेन करना, सेम कैरेक्टर, सेम प्रॉप सारी जगह रखना एंड एट द सेम टाइम हर शॉट को विजुअली इंटरेस्टिंग रखना, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्लोजअप्स में फेस पे लाइटिंग अलग चाहिए होती है, थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो आप डिफ्यूजर्स एंड नेगेटिव फिल का यूज़ करते हो। वाइड शॉट में आप इतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लेके आ सकते हो, तो उसके अंदर आपको लाइटिंग डिफरेंट रखनी पड़ती है। और जिस सीक्वेंस में आप मूवी देख रहे हो ना, लाइक ये पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, ऑलमोस्ट किसी भी मूवी में वो एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में शूट नहीं हुआ होगा, बिकॉज आपको बहुत कुछ मैनेज करना है, एक्टर्स के शेड्यूल्स, लोकेशन, परमिट्स, क्रू जैसी 100 और चीज़ें, और इसलिए हर सीन टुकड़ों में डिवाइड होता है जिसको फिल्म मेकर्स रिकॉर्ड करते हैं अपने अकॉर्डिंग एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देते हुए। एंड नाउ एज अ फिल्म और कंटेंट एडिटर हमारा रोल होता है एक स्मूथ फ्लो मेंटेन करना, ताकि ऑडियंस स्टोरी से बाहर पुल आउट ना हो एकदम से कुछ एब्रप्ट सा नोटिस करके। जैसे अभी अगर मैं उठ के इस साइड को जाऊँ एंड देन अगले शॉट में सेम स्क्रीन डायरेक्शन से निकलूँ तो आपको कोई एब्रप्टनेस नोटिस नहीं होगी, बट अगर मैं फ्रेम एग्जिट करूँ इधर से और नेक्स्ट फ्रेम में एंटर करूं यहाँ से, तो एकदम से आपका देखने का फ्लो बिगड़ जाएगा एंड आपको रियलाइज होगा एकदम से कि अरे ये तो मतलब इसने शूट किया है और इसने एडिट किया है और मैं कुछ फैब्रिकेटेड देख रहा हूँ, विच ब्रेक्स द होल इल्यूजन ऑफ अ कंटिन्यूअस नैरेटिव। सो ऑफ कोर्स आपको ट्राई यही करना है कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इल्यूजन ब्रेक ना हो, बट इसके अंदर भी एक कैवियाट या एक्सेप्शन है। आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है वो एज अ फिल्म मेकर आपकी खुद की चॉइस है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि सेट पे किसी सीन के लिए हर एक शॉट को कंटिन्यूटी चेक करना पॉसिबल ना हुआ हो, मे बी लोकेशन इशू, एक्टर इशू या वेदर इशू, टाइम इशू, कुछ भी हो सकता है। बट अब जब आप एडिट टेबल पे आए तो आपको कुछ टेक्स अच्छे लग रहे हैं जो कि थोड़े ऊपर नीचे हैं, थोड़े इधर उधर हैं, एक आध चीज रह गई होगी मेंटेन करने के लिए, इसको कुछ लोग कंटिन्यूटी एरर्स कहते हैं। बट अगर आपको चूज करना है बिटवीन a better narrative, better acting, interesting storytelling with some minor errors, or B a boring, stale, offbeat shot with perfect continuity, तो most directors हमेशा story A को priority देंगे। Well, we do that all the time. And it was because it was an improvisation with an unskilled actor who was fantastic. And it was more important to use the best delivery of both people. दैट्स वाई इस टेक्निक की स्टार्टिंग में आई मेंशन कि क्यों मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी को अवॉइड करने का। ओके, नंबर 3, पैटर्न रिकग्निशन। नाउ बियर विद मी, कौन सा सेगमेंट थोड़ा नर्डी जा सकता है, बट बिलीव मी अगर ये मास्टर कर लिया ना तो आगे किसी भी एडिट में पेसिंग या फ्लो को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में तो पता होगा ना, हाँ मतलब बहुत सारी थ्योरीज है, बट द मोस्ट फेमस वन कि हम भी एनिमल्स थे एंड देन हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ एक्सपीरियंसेस किए, कुछ चीज़ें सीखी, कम्युनिटीज़ बनाई, लोगों के साथ रहे एंड वी इवॉल्व्ड इनटू दीज सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट बीइंग्स। सो ओवर दी सेंचुरीज हमारे ब्रेन्स काफ़ी फाइन ट्यून हो गए हैं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आफ्टर ऑल यही तो वो स्किल थी जो हमारे एंसेस्टर्स को काम आई थी सर्वाइवल के लिए। अपने आसपास के सराउंडिंग्स को आइडेंटिफाई करके अलग अलग कैटेगरीज में डालना। फॉर एग्जांपल ये जहाँ भी ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिख रहा है ये ऑर्गेनिक है, लिविंग है मोस्ट प्रोबेबली, एंड इससे हमें खाना भी मिलता है जिससे एनर्जी आती है, तो इसको लेबल कर देते हैं अपनी मेमोरी में एज फॉरेस्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो पॉइंटी ऑब्जेक्ट्स हैं आगे से ये बहुत शार्प हैं, ये हमें लग जाए तो दर्द होता है, खून आता है, बीमार पड़ जाते हैं। वो बिल्ले का लड़का तो मर भी गया था, तो ये इनसे दूर रहना भाई, ये डेडली हैं। कमिंग टू टुडे, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन इनफाइनाइट पैटर्न्स जो हमारे ब्रेन ने समझे हैं, हम मूवीज, टीवी शोज, सीरियल्स या इवन कंटेंट में भी यही सेम स्किल अप्लाई करते हैं एज व्यूअर्स। शॉर्ट्स की लेंथ 20-20, 30-30 सेकंड की है तो हमें सबकॉन्शियसली समझ आ जाता है कि हाँ स्लो पेस्ड स्टोरी है, आराम आराम से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। There is a massed armada in orbit. You're facing a full invasion, Fremen. How can you be so sure the great houses are here for me? और 3-3 सेकंड में कट आ रहे, एंगल चेंज हो रहा है तो पता चल जाता है कुछ फास्ट पेस्ड एक्शन चल रहा है, इसको फटाफट खत्म करो और कुछ स्लो दिखा दो सांस लेने के लिए। You're out of your mind. He's bluffing. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Silence! Abomination. और हमारा मॉडर्न कंटेंट और सिनेमा इसी का तो मिक्सचर है, ऐसी अलग अलग पेसिंग का। तो इसमें एज एडिटर्स हमें प्ले करना होता है बिटवीन व्हाट्स एक्सपेक्टेड एंड व्हाट्स अनएक्सपेक्टेड।
स्मूथ फ्लो एंड काम नैरेटिव चाहिए तो आप एक्सपेक्टेड कट्स लगाओगे, जो ऑडियंस सोच रही है उसी के अकॉर्डिंग आगे से आगे शॉट्स आते जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग, सस्पेंसफुल या ड्रामेटिक बनाना है तो आप ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाओगे, समथिंग दैट ब्रेक्स द पैटर्न। एक सीरीज ऑफ क्लोजअप शॉट्स है जिसपे हर 4 सेकंड्स पर कट है। He owned Mark after that dinner. He picked up the check, he told Mark they'd talk again soon, and he was gone. But not before he made his biggest contribution to the company. एक पैटर्न बन रहा है, नहीं, फिर एक वाइड शॉट आएगा which stays for 10 seconds. Drop the. Just Facebook. It's cleaner. तो एकदम से इंटरेस्ट वापस आएगा ही, साथ ही साथ आपका ये एडिट नैरेटिव के हिसाब से शेप भी ले लेगा। थ्रिलर है तो एकदम से एंटिसिपेशन एंड पे ऑफ हो जाएगा, और फनी है तो एकदम से पंच लाइन आ जाएगी। एंड इसमें भी आपको अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। लाइक हॉरर मूवीज के अंदर यू हैव टू बिल्ड सस्पेंस, मीनिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मीनिंग जंप स्केयर्स, राइट? रॉन्ग। आजकल की ऑडियंस ने 50 हॉरर मूवीज देख ली होंगी एंड नाउ दे हैव डेवलप्ड अ पैटर्न एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर जंप स्केयर। और अगर आप भी सेम करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि इट माइट नॉट वर्क। सो क्या करें? Exactly opposite of it. जैसे तुम्बड़ में there are hardly any prominent jump scare, but one thing that cinematographer and editor did consciously कि जो मेन क्रीचर है यानी हस्तर वो लास्ट तक दिखता ही नहीं है। मतलब लास्ट का 15 मिनट यानी जो क्लाइमैक्स का पार्ट है बस वहीं पर उसका फुल बॉडी दिखता है। तो ऑडियंस लास्ट तक डरी हुई है कि हस्तर कैसा दिखता होगा, ये कैसे चलता होगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी के दिमाग में ट्रू विजुअल्स है ही नहीं, जो कि इस मूवी को किसी भी रेगुलर मूवी से ज़्यादा थ्रिलिंग बनाती है। ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस ब्रेकिंग बैड में भी हैं जिसमें स्टोरी, नैरेटिव, प्लॉट, कैरेक्टर्स बहुत इंटेंस हैं, बट एडिट नोटिस करोगे ना वो इतना रिलैक्स्ड है कि आपको लगेगा कि कोई कॉमेडी सीरीज देख रहे हैं। I have cancer. Lung cancer. Long patches of silence. Just expressions on the screen. Dialogues खत्म होने के बाद. It's bad. And even unexpected match cuts एक अलग ही visual language बनाते हैं पूरी सीरीज की. समिंग इट अप, सबसे पहले तो ऑडियंस के इन व्यूइंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। सेकेंडली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कि ये पैटर्न्स क्यों और कैसे फॉर्म हुए, एंड देन फॉलो और ब्रेक देम एज पर योर स्टोरी। इससे आप रेकरिंग थीम्स एंड विजुअल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके एक सेंस ऑफ रिदम या स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर। ओके, सो अभी तक के फर्स्ट हाफ एडिटिंग टेक्निक्स तो सारे ट्रेडिशनल मूवीज, टीवी शोज इन सब में यूज होती आ रही है, बट ये जो फोर्थ टेक्निक है ना ये यूनिक है टू आजकल के मिक्स्ड मीडिया एडिटर्स। मिक्स्ड मीडिया मतलब जैसे जिनके जॉब डिस्क्रिप्शन में नैरेटिव एडिट करना तो है ही है, बट साथ ही में रिटेंशन, एक्सप्लेनेशन, इन्फोग्राफिक्स के लिए टेक्स्ट, मोशन ग्राफिक्स, साउंड डिज़ाइन और इवन कुछ केसेस में माइनर VFX करना भी है। तो इनके लिए आई सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन फंडामेंटल्स। विजुअल डिज़ाइनिंग की साइकोलॉजी लाइक टेक्स्ट हायरार्की, कलर थ्योरी, फॉन्ट पेयरिंग और अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर वर्किंग एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और एडिटर। आई कांट टेल हाउ मच आई हेट जब लोगों की स्क्रिप्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, नैरेटिव एडिटिंग इतनी बढ़िया होती है, टॉप नॉच होती है, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर एक टेक्स्ट लिखा आता है ऑन स्क्रीन 1 PM इन कॉमिक सेंस एट 600 पिक्सल साइज। सो अगर आपको एक होलिस्टिक प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है अपने व्यूअर्स को, या अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करो तो अपने क्लाइंट्स को, तो जस्ट आप ये बेसिक डिज़ाइन फंडामेंटल समझने का ट्राई करो। जब तक आपको एक स्टैटिक इमेज, स्टैटिक फ्रेम अच्छा बनाना नहीं आएगा तब तक आप कैसे सोच सकते हो कि आप स्टोरी बोर्ड कर पाओगे कोई 50-60 सेकंड का मोशन डिज़ाइन सेगमेंट। एटलीस्ट एक हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, एक्शन बटन की हायरार्की भी समझ लोगे ना तो फ्रेम में कौन से टेक्स्ट कहाँ प्लेस करने हैं, क्या प्रपोर्शंस होने चाहिए, बहुत सारे टेक्स्ट एलिमेंट्स में से किसको प्रायोरिटी देनी है, ये सब बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। गेस वर्क नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको बनाते टाइम अपने एडिटिंग टूल्स के साथ और ना ही व्यूअर्स को देखते टाइम अपनी आंखों के साथ। सेम कॉन्सेप्ट व्यूअर्स की आईज को गाइड करने वाला काम आता है फ्रेम में विजुअल एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए भी। बैलेंस क्रिएट करना, अलाइनमेंट देखना, नेगेटिव स्पेस का ध्यान रखना एंड ओवरऑल एक क्लीन लेआउट बनाना आपके फ्रेम को एस्थेटिकली प्लीजिंग भी रखेगा और आपकी स्टोरी या इन्फॉर्मेशन भी विदाउट मच डिफिकल्टी कन्वे हो सकेगी। अब इन्हीं 2 फ्रेम्स में से देख लो आप कौन सा प्रेफर करोगे खुद। ऑब्वियसली दिस वन, राइट? And smoothly linking this to our 5th technique, guiding the viewer's eyes.
The eyes are the windows to the soul. थोड़ा चीज़ी हो गया बट यस, अगर हम ह्यूमन फेस के सभी फीचर्स ढक दें एक्सेप्ट आंखों के, तब भी हम उसका ऑलमोस्ट हर इमोशन समझ पाएंगे. एंड फिल्म्स या कंटेंट में ब्रॉडली क्या होता है? अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. और ये चीज़ बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को पता है. दैट्स हाउ दे हुक यू इनटू वॉचिंग 3 hour लॉन्ग मूवीज. बट हाउ? एक पर्टिकुलर फ्रेम में आपकी ऑडियंस की आंखें जहां देख रही होती हैं उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में क्लिप्स लगाई जाती हैं. इसको टेक्निकली तो कहते हैं आई लाइन मैच, बट इसी डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सपैंड करते हो आई पर्सनली कॉल इट आई एंकरिंग. फ्रेम में एक कैरेक्टर है तो व्यूअर्स की आंखें मोस्ट लाइकली उस कैरेक्टर की आंखों पे स्टक होंगी, बिकॉज वहीं से वो रिलेट कर पाते हैं उसकी स्टोरी के साथ. तो इस क्लिप के आगे या पीछे जो क्लिप्स लगती हैं उधर एडिटर्स खास ध्यान रखते हैं कि फ्रेम चेंज होने के बाद अगला एक्शन फॉलो करने के लिए व्यूअर की आंखों कितना ट्रैवल करना पड़ेगा स्क्रीन पे. कॉन्वर्सेशन वाले सीन में भी ज्यादातर एक आई लाइन लेवल होता है जो मेंटेन रहे तो सबकॉन्शियसली लगता है कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो रही है. अब इसको इंटेंशनली ब्रेक भी कर सकते हो कैरेक्टर डायनेमिक्स पोर्ट्रे करने के लिए. जिस कैरेक्टर के पास पावर ज्यादा है उसकी आई लाइन थोड़ी ऊपर एंड जो सबमिसिव है उसकी आई लाइन थोड़ी नीचे. लाइव एग्जांपल देता हूँ. अगर आपको इस फ्रेम की तरह टॉकिंग हेड वीडियोस भी एडिट करनी है ना, तो इसके अंदर भी आप ये आईलाइन मैच वाली टेक्निक बहुत इजीली यूज कर सकते हो. जब भी आपको जंप कट, जूम इन या जूम आउट करना है तो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि दोनों फ्रेम्स के अंदर जो आईलाइन लेवल है वो मैच रहे. लेट्स सी इसको फॉलो ना करने से कैसा रिजल्ट मिलता है. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस एंड नाउ आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन अ पॉइंट. एंड अब हम देखते हैं कि ये टेक्निक यूज करने के बाद कैसा रिजल्ट मिलता है. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस एंड नाउ आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन अ पॉइंट. देखा कितना सिंपल है किसी कट को जारिंग ना बनाना. यही आई एंकरिंग वाली टेक्निक का एक बहुत सिंपल सा, सटल सा, प्यारा सा वर्जन यूज होता है फिल्म्स में भी. एक कैरेक्टर की आईलाइन मैच करने के साथ साथ वो कैरेक्टर ऑफ स्क्रीन कहाँ देख रहा है तो उसको ट्रेस करते हुए भी आप क्रिएटिवली शॉट्स प्लेस कर सकते हो सीक्वेंस में और इससे आप सब्लिमिनल मीनिंग्स पॉइंट आउट कर सकते हो. जैसे तुम्बाड़ के इस सीन में पहले तो आई ट्रेसिंग के थ्रू विनायक की ग्रीड पोर्ट्रे की जाती है एंड देन उसी आई ट्रेसिंग को यूज करते हुए हस्तर के मल्टीपल वेरिएंट्स का सडन रिवील होता है. नंबर 6 विच इज़ मोर ऑफ एन एडिटिंग साइकोलॉजी रादर दैन अ टेक्निक, बट क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी है तो आई फील आप इससे रिलेट कर पाओगे. एडिट विद योर इंट्यूशन. These editing rules, techniques, tips and tricks are all good, but only to a certain extent. एक बार जब आप एडिटिंग या फिल्म मेकिंग को अपना वे ऑफ लाइफ बना लेते हो ना, तब इट्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू कंज्यूम, व्हाट्स योर टेस्ट, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं ऑर्गेनाइज्ड, एंड आप एक प्रोजेक्ट से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपका कितना इंटरेस्ट है उसके अंदर. एंड व्हेन दिस हैपन्स you always get a gut feeling on almost every decision that you make. एंड पर्सनली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंस्टिंक्ट्स काफ़ी बढ़िया होते हैं. ऑब्वियसली दिस टेक्स टाइम एंड एक्सपीरियंस. और शुरू में आप बहुत स्टूपिड डिसीजंस लोगे बट दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इसी फीडबैक से आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली ट्रेन होगा अगले प्रोजेक्ट्स के लिए क्या सही है क्या गलत है. ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशनल एडिटर कैन टेल यू और एक्सप्लेन यू कि उन्होंने ये पेसिंग कैसे रखी, ये नैरेटिव कैसे सेट किया, ये कट्स कैसे डाले, ये स्टोरी कैसे सोची. बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, आपको सभी क्रिएटर्स एंड एडिटर्स एक ही आंसर देंगे when it comes to rhythm, structure or psychology behind their edit. It's just intuition. Pure intuition. Unexpected. Can't script this. Can't. किस चैनल पे आएगा भाई? फाइंडिंग लक्ष्य है भाई. तो चैनल भी तो 5 को है, हमको याद नहीं आ रहा है.